सुप्रभात दोस्तों, द पंडित में आपका स्वागत है। एक सवाल कि क्या सच में संभव है भगवान से शक्तियां प्राप्त करना, भगवान का साक्षात्कार होना और उन्हें देख पाना या उन्हें महसूस कर पाना। तो सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना यह माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है इस समय। और उनसे लोकप्रिय संसार में कोई देवता है भी नहीं। सुर हो असुर हो, अगर यहाँ जाति आधारित बात की जाती है तो बहुत सारे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग। लेकिन भगवान शिव वो हैं जो कि आज भी जातिगत व्यवस्था में नहीं बट पाए हैं। और आज से ही नहीं, कहा जाता है कि यह आदिकाल से हैं, तो आदिकाल से हमारे ग्रंथों में ही नहीं। आप देखिएगा पुरातत्वविद जो खुदाई करते हैं, जो निकालते हैं, साक्ष्य निकालते हैं, उसमें भी देखिए आप, उसमें जो सबसे पुराना समय रहा होगा उसमें भी भगवान शिव की मूर्तियाँ, भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के नटराज की मूर्तियाँ और शिवलिंग इत्यादि निकले हैं। तो मुख्य सवाल यह है कि क्या ईश्वर से साक्षात्कार संभव है? तो इस सवाल को मेरे जरिए जानने से पहले एक बार थोड़ा सा आप सोचिएगा। बड़े विश्वास के साथ आपने कभी भगवान से कुछ मांगा होगा, मंदिर गए होंगे, मन्नत मांगे होंगे, लेकिन जिस समय बहुत ही विश्वास के साथ कि हे भगवान इस काम को पूरा कर दो, बहुत संकटकालीन स्थिति रहा होगा, उस समय आपको कुछ न कुछ सबके जीवन में, सबके घर में एक ईश्वरीय शक्ति का आभास हुआ होगा। मेरे जीवन में खुद कई बार हो चुका है ऐसा महसूस। कभी किसी घटनाओं का जिक्र मैं करूंगा। तो इसका मतलब ईश्वर सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब एक उदाहरण आपको देता हूं कि क्या यह संभव है या नहीं है। अपना नहीं दे रहा हूं, आपका नहीं दे रहा हूं, हमारे ग्रंथ का नहीं दे रहा हूं। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो एक अंग्रेज विदेशी शासक, शायद आप सुने भी हों, भारत में रहा। वो लोग, अंग्रेज तो जानते हैं, भारत पे अत्याचार भी किया गया, लेकिन उसमें से जो कुछ लोग थे जो कि संकट काल में याद किए भगवान भोलेनाथ को और उनको सहायता मिली, और परोक्ष रूप से नहीं, साक्षात एकदम सामने आकर के। तो यह घटनाएं आप आज भी पता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मालवा स्थान जो है, वहाँ पे भगवान बैजनाथ का मंदिर है। वहाँ उस अंग्रेज का आज भी विवरण मिल जाएगा, जिसका नाम था कर्नल मार्टिन। यह 1879 ईस्वी की बात है। अफगानिस्तान में अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। भारत से सैनिक गए थे अंग्रेजों के, और यह मार्टिन भी उस समय वहाँ पे गया हुआ था। तो वो कबीले होते हैं ना अफगानिस्तान के, लड़ाके बहुत खतरनाक होते हैं। तो वही जगह था जहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ था, और वो पत्र भेजता था अपनी औरत को। तो मालवा जगह पे वो रहती थी, मार्टिन की वाइफ। तो यह सिलसिला चलता रहा, युद्ध चलता रहा, वो पत्र भेजता रहा। बीच में कई दिनों तक उसका लेटर लिखना बंद हो गया। इधर उसके पत्नी को चिंता आना शुरू हो गया, परेशान होना शुरू हो गई वो कि क्या हो सकता है, कहीं परेशानी नहीं हो। तो जाते हुए मालवा में ही एक पुजारी को पूजा करते हुए देखी, भगवान शिव का मंदिर का। तो आस्था जागृत हुई, वहाँ पे गई वो, बोली कि पुजारी जी, क्या ये सारी चीज़ें सच में संभव होती हैं जो आप लोग पूजा करते हैं?
तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपको विश्वास के साथ करना पड़ेगा पूजा, और अगर कुछ अनहोनी होने लायक है भी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, इनसे ऊपर संसार में कोई नहीं है और ये सब काम को सही कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ ये बातें सुन के मार्टिन की वाइफ को एक उम्मीद जागृत हुई और उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा। तो फिर पंडित जी ने बताया कि आपको इनका रुद्राभिषेक कराना है कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह या 10 दिन, कुछ था 11 दिन। तो फिर उसने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया और जिस दिन पूजा खत्म हुआ उस दिन उसको लेटर आया और वह काफ़ी मतलब कि रोंगटे खड़ा कर देने वाला था, जो कि कर्नल मार्टिन ने लिखा हुआ था। कर्नल मार्टिन ने लिखा कि मैं पूरी बात आके बताता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत बुरी स्थिति में घिर चुके थे, मैं किसी तरह बच गया हूँ। और उसने आने के बाद यह बताया कि कोई भगवान शिव थे, उन्होंने बोला कि मैं योगी शिव हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और बहुत बड़े थे, बड़े बड़े शरीर, बड़ी काया थी, उनके हाथ में त्रिशूल जैसा, यहाँ का जो उनका अस्त्र है वो उसका जो ढांचा बताया त्रिशूल जैसा बताया, और बोला कि वो चारों तरफ घुमाने लगे। हम लोग चारों तरफ से घिर चुके थे, बचने का कोई उपाय नहीं था। और जैसे ही उन्होंने मतलब वहाँ पे प्रकट हुए और त्रिशूल भाजना शुरू किया, सारे के सारे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और मैं भी आश्चर्यचकित था। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं तुम्हारी बीवी के पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे रक्षण के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो उस समय प्रकट हुए थे। यह घटना काल्पनिक अगर आप माने तो मान सकते हैं, लेकिन यह खुद एक अंग्रेज ऑफिसर जिसका जिंदगी उन्होंने बचाया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं हमारे देश में हैं जो भी सच्चे श्रद्धा से किए हुए हैं। तो इसका ये मतलब तो निश्चित रूप से है। आप ये साक्ष्य के रूप में पता कर सकते हैं, इवन आप गूगल कर सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, सारे विवरण आपको मिल जाएंगे। इसका निश्चित रूप से एक ही मतलब है कि भगवान है, मिल सकता है, भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा की कमी हमारे भीतर है। वैज्ञानिक युग में हम लोग काफ़ी इतने ज़्यादा वैज्ञानिक हो चुके हैं कि मोबाइल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इंटरनेट, दूरसंचार के समय में हमको भगवान कम शक्तिशाली या फिर उनका जो प्रेजेंस है वो कम प्रतीत होने लगा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के आने मात्र से ही, पता नहीं और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा आगे। लेकिन यह हकीकत है। बहुत सारे शिवलिंग में आप देखेंगे, शिवलिंग में उनके जो गहने हैं, सर्प लिपटे हुए अनायास ही मिल जाते हैं हर जगह, कोई लाके रखता तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको महसूस करना होगा। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवान शिव किसी एक के बंधे हुए नहीं हैं, यह उनकी उदारता है और सर्वशक्तिशाली होते हुए भी वो सबसे सहज हैं, उनकी प्राप्ति सबसे सहज है। आस्था रखिए, विश्वास रखिए, वो तो गाल बजाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत तो ऐसी भी हैं रचनाएं जिसमें कि लिखा हुआ है कि घंटा चोरी करने गया चोर और चढ़ गया, वो प्रसन्न हो गए, इसने अपने आप को समर्पित कर दिया मुझे। उनको खुश होने का बस बहाना चाहिए। पूजा तो करिए, पूजा मतलब श्रद्धा। आप ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, मत मानिए, ब्राह्मण धर्म पद्धति नहीं मानते हैं, मत मानिए।
श्रद्धा रखिए। अपने श्रद्धा के अनुसार जो आपका पद्धति हो, जिस तरह से आप कर सके करिए, निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा। और मनुष्य जीवन कम से कम सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, इसलिए तो निश्चित रूप से ही जाना जाता है कि केवल जन्म लेकर चले जाना हम लोगों का मूल मकसद नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति को पहचानना और जीवन के अंत के बाद क्या होता है उसके बारे में भी समय रहते विचार करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और द पंडित यूट्यूब चैनल से और द पंडित फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, ताकि ऐसी तमाम चीज़ें हम लोग ऐसी बातों के जरिए जुड़ेंगे ताकि नकारात्मकता खत्म हो। नकारात्मक जो पहलू हैं बहुत सारे हैं, जाति से जुड़े हुए, जॉब से जुड़े हुए, वामपंथ, दक्षिण पंथ, कुछ है ही नहीं। हमारे रिलीजन या धर्म में कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारा रिलीजन भी छोटे से उसमें नहीं बांधा जा सकता है। आप किसी रिलीजन के कोई भी हो, कुछ भी हो, करके देखिए पूजा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। सही लगा हो तो शेयर मत करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि कम से कम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।